जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्त, मिल गया मुर्दों को जीवित कर देने वाला पौधा। इसके चमत्कार जानोगे तो चौंक जाओगे। जी हां, जो मुद्दे तुल्य शरीर है, जो चलने फिरने में असमर्थ भान है, जो खाट पर पड़ा व्यक्ति है, उसे भी ये पुनः नया जीवन प्रदान कर सकता है। तो आज की वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखना। ये पौधा हमारी वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। ये पौधे आपको यत्र तत्र कहीं पर भी रहते हैं, चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, ये पौधे बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अधिकतर ये सब्जी के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके दिव्य एवं चमत्कारिक गुण को बताऊंगा। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दी तो आपको सारी जिंदगी पछताना ही पड़ेगा और इससे मिलने वाले सिद्धि के बारे में आप अनजान रह जाएंगे और आपको कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा। आयुर्वेद में इसे अमृत भी कहा जाता है और ये मुद्दे को कैसे जीवित करता है, इस वीडियो में जानते हैं। मुद्दे का मतलब है कि आपके शरीर में जो ताकत नहीं है, आपके शरीर में बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का जोश नहीं है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अगर बल नहीं है, तो ये शरीर में बल, ताकत एवं जोश को बढ़ाने का काम करता है। आपके शरीर को पुण्य बिल्कुल ही कायाकल्प करने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसका बारी बारी में आप लोगों को चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा और इसका नाम बताऊंगा। इसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना। प्राचीन ग्रंथ वेद पुराण में इस पौधे के बारे में कहा गया है कि इस पौधे के सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। जी हां, बिल्कुल ही बूढ़े शरीर को पूरा नौजवान बना देता है। ये शरीर का कायाकल्प कर देता है। देवी देवता ऋषि मुनि इस पौधे के रस का सेवन अपने चीर आयु बढ़ाने के लिए, अर्थात अपने बल को बढ़ाने के लिए, अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। यह भी माना जाता है चीर आयु बनाने एवं बल समर्थक वाहन एवं स्मृति प्राप्त करने के लिए इसका आज भी हिमालय में रहने वाले संत महात्मा है, आज भी प्रयोग करते हैं। चरक संहिता में इस पौधे के बारे में कई बार हमें उल्लेख मिलता है। तो आइए इस पौधे का नाम जानते हैं। देखिए, इस पौधे का नाम है ब्राह्मी। ध्यान से सुनना, इस पौधे का नाम है ब्राह्मी। आप कैसे नाम ब्राह्मी पड़ा आइए जानते हैं। तो चरक संहिता में ये जो ब्राह्मी नाम का पौधा है, इसका कई बार उल्लेख मिलता है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के नाम पर इस पौधे का नाम ब्राह्मी रखा है। अब इस पौधे का नाम ब्रह्म है तो इस पौधे में ब्रह्मा जैसे गुण भी पाए जाते हैं। बस नाम रखने से नहीं होता, इसके अंदर में कुछ ऐसे गुण हैं जिसके कारण इस पौधे का नाम ब्राह्मी रखा गया है। ब्रह्मा जी के गुण इस पौधे में बसते हैं, ऐसा माना जाता है। धमनी पौधे का उपयोग हजारों वर्षों से आयुर्वेद में किया जा रहा है। जड़ी बूटी के रूप में सबसे ज्यादा ब्राह्मी के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये मस्तिष्क के लिए बेहद उपयोगी होता है, इसलिए इसे ब्रेन बूस्टर भी कहा जाता है। आज भी मस्तिष्क की पावर को बढ़ाने के लिए जो मार्केट में टॉनिक आते हैं, दवा आती है, उसमें इसका प्रयोग होता है। इसके पाउडर का प्रयोग होता है। ये ब्रेन को बूस्ट करता है, अर्थात ये बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज इसका आयुर्वेद एवं और इसका मैं आप लोगों को धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। इस प्रकार का ज्ञान आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, पूरे यूरोप में आपको कोई भी नहीं बताने वाला। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर करें। ये बात तो आप जानते हैं, प्राचीन समय का आयुर्वेद बहुत ही उत्तम था। आपने देखा होगा, प्राचीन समय में किसी भी प्रकार का तो हॉस्पिटल था, न मेडिकल सुविधा थी। टेबल जड़ी बूटी के माध्यम से असाध्य बीमारी को चुटकियों में ठीक कर पाते थे। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि लोग पैसा कमाने का साधन बना चुके हैं। आयुर्वेद की सही तरीके से जानकारी न होने की वजह से, जानकारी के अभाव में हम जो है सब मेडिसिन की ओर बढ़ते जा रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल ही बीमारी की ओर, स्वयं हम अपने आप को बीमारी की ओर झूठ पर जा रही है समर्पित करते जा रहे हैं। तो आइए भ्रम के बारे में कुछ विशेष रूप से जानकारी बताना चाहूंगा आज की। अगर आप वीडियो मिस करते हैं दरअसल को, तो सारी जिंदगी आपको पछताना ही पड़ेगा।
इसके जो आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा लाखों रुपए खर्च करेंगे। फिर भी इस प्रकार का ज्ञान कोई भी आपको नहीं बताने वाला, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जाए। श्री कृष्ण को आयुर्वेद का देवता भी कहा जाता है। तो ये भ्रम नाम का पौधा है। इसके अनेक नाम हैं। कई जगह इसे सोमबल्ली के नाम से जानते हैं, ध्यान से सुनना। और इसका संस्कृत नाम है धमनी, और इसको हिंदी में भी ब्राह्मी के नाम से जाना जाता है। कई जगह इसे जल ब्राह्मी, नीर ब्राह्मी या जल नेवी के नाम से जाना जाता है। इससे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट को पढ़ते हैं तो उन्हें भी समझने में सरलता होगी। और इसका वनस्पति नाम है बको का मोह नहीं रही। तो आइए हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कौन सी बीमारी में इसका कौन सा हिस्सा प्रयोग होता है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। हम वीडियो में बताना चाहेंगे कि इससे आपको भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त होती है। वीडियो के बीच में बताएंगे किस प्रकार से मिलती है। तो एक संत महात्मा से हमारी मुलाकात हुई, ध्यान से सुनना। बहुत संत महात्मा वैद्य है, तो बेहद के पास में बैठे बैठे कुछ क्षण हमने अनुभव किया। वो एक रोगी को देखते हुए उनकी बीमारी को बताते हैं कि आपको फलाना बीमारी है, आप इतने दिन से पीड़ित हैं और आपके घर में ये पीड़ा है और आपको ये ग्रह नक्षत्र की पीड़ा है। हमने बैठ से पूछा कि आप इनके चेहरे देखकर कैसे आप इनके बीमारी के बारे में बता देते हैं, इनके ग्रह नक्षत्र की पीड़ा बता देते हैं। तो उसने हमें बताया कि हमने 6 महीने तक लगातार भ्रम नाम के पौधे के चूर्ण का प्रयोग किया था। उनके अनुसार ये बताया जाता है कि भ्रम भी नाम का जो पौधा है, इसके चूर्ण का 6 महीने तक प्रयोग करने से, ध्यान से सुनना, दूध में अगर इसका 6 महीने तक 1 चम्मच पाउडर को डाल करके नित्य प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कैसे सिद्धि प्राप्त होगी वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। चलिए इसके मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक प्रयोग की ओर ले चलता हूं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहना। इसके चमत्कार जानोगे तो चौंक जाओगे। सर्वप्रथम ये दिल की बीमारी को ठीक करता है। देखिए, भ्रम में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको दिल के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, कारगर माना जाता है। ब्राह्मी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हाथ को ये जल्दी सेहतमंद बनाने का काम करता है। जो लोग दिल की बीमारी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें बार बार हार्ट अटैक आता है या फिर दिल संबंधित जो बीमारी है, देखिए आपको परेशान नहीं होना है। आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है लेकिन जड़ से मिटाने का काम करती है। तो दिल संबंधित आपकी जो भी बीमारी है, लंबे समय से परेशान है, तो आप जो भी दवा चला रहे हैं उस दवा के साथ में ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रह्मा का चूर्ण आपको आधा चम्मच से स्टार्ट करना है और इसकी खुराक 1 चम्मच की ओर तक ले जाना है। तो प्रथम दिन आपको आधे चम्मच का प्रयोग करना है। इस प्रकार 1 सप्ताह तक आप आधे चम्मच गुनगुने पानी में डाल करके आपको सेवन करना है और धीरे धीरे इसकी खुराक बढ़ानी है। 15 दिन बीत जाने पर 1 चम्मच खुराक को बढ़ा देना है। तो कैसी भी दिल की बीमारी हो, जैसे कि हार्ट अटैक आ रहा हो या कुछ भी दिल संबंधी बीमारी हो, वो बीमारी ठीक हो जाती है। इसके बाद इसके जो आयुर्वेदिक प्रयोग जबरदस्त देखे गए हैं वो है डायबिटीज की बीमारी को ठीक करने के लिए। देखिए, टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। देखिए, इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि शुगर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को ये कंट्रोल करते हैं। तो कैसे करते हैं? जो लोग लंबे समय डायबिटीज की बीमारी से परेशान हैं, ऐसे लोग क्या करें? सुबह खाली पेट आधा चम्मच इसके पाउडर को डाल करके नित्य 2 से 3 महीने तक पिए। अभी आप जो है अपने ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को चेक कर लीजिए कितना बड़ा है। उसके बाद में इसे पीना शुरू करें और 3 महीने के बाद चेक कराना। आप खुद देखना, आपकी जो शुगर की बीमारी है ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल स्टेज में आ जाएगी। आप नॉर्मल व्यक्ति जैसे हो जाएंगे, अर्थात ये धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे। लेकिन आपका शुगर की बीमारी को जड़ से समाप्त करती है। और मैं जो जानकारी बता रहा हूं ये हवाई बात नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं काफी वेदों के साथ में बैठता हूं। मेरी आए दिन वेदों के साथ में बैठक लगी हुई होती है। बहुत से हमारे ऐसे बेहद है संपर्क में
जो ये अच्छी अच्छी जानकारी हमें बताते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी दर्शकों को जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता रहा हूं, ताकि आप सभी दर्शकों का भला हो। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको लेना है, शुरू करना है 3 महीने में पूरी। आपकी शुगर की बीमारी ठीक नहीं होती है तो इसकी अवधि को बढ़ा दीजिए, 5 महीने कर दीजिए। और ये कोई महंगी दवा नहीं है, आपको मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाता है। अंग्रेजी दवा से बहुत ही सस्ता होता है। और देखिए, आयुर्वेदिक दवा फायदा नहीं करती है तो नुकसान भी नहीं करती है। आंख बंद करके आप इस पर बिशप कर सकते हैं दोस्त। इसके बाद है मिर्गी की बीमारी को ठीक करने के लिए। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जो भ्रम है ये शरीर की सभी नसों को मजबूत करता है। मिर्गी के साथ साथ जो लकवा की बीमारी है उसमें भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये शरीर की नसों को और हमारा जो ब्रेन है इसे बूस्ट करने का काम करता है। और मिर्गी की बीमारी कब होती है? हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम होने के कारण होते हैं, जो लकवा की बीमारी होती है। क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी दोनों बीमारी है, तो मिर्गी की बीमारी ठीक करने के लिए आप आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं। कोई बात नहीं, आयुर्वेदिक आप जो मेडिसिन दवा ले रहे हैं, कोई बात नहीं, मेडिसिन दवा के साथ में इस दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी दवा ले रहे हैं उसके साथ में प्रयोग कर सकते हैं। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को ठीक है। इसे गुनगुने पानी के साथ में आपको लेना है। गुनगुने पानी का आधा गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए। सुबह शाम आधा आधा चम्मच में आधा चम्मच नहीं लेना चाहते हैं तो उससे भी थोड़ा कम कर दीजिए। सुबह शाम पीना कम से कम आपको इसे 2 से 3 महीने तक पीना है। तो आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ी अर्थात जैसे लकवा की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, उसमें काफी लाभदायक सिद्ध होता है। बिल्कुल ही इस प्रकार की बीमारी को ठीक करने का काम करता है। और ये बुद्धि को कंप्यूटर जैसा फास्ट भी बनाता है। आपने देखा होगा, बुद्धि को तीर करने के लिए ब्राह्मी का प्रयोग आज भी करते हैं। दोस्तों, आपने ब्राह्मी का टॉनिक देखा होगा। मार्केट में आयुर्वेदिक दवा में बहुत ही आसानी से इसका टॉनिक मिलता है। अब ऐसा क्यों मिलता है? लोग इसके टॉनिक क्यों पी रही है? क्योंकि ये बुद्धि को बिल्कुल ही हमारे कंप्यूटर जैसा फास्ट करने का काम करता है। हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है, बुद्धि को तीर भी करता है। अब चलिए, मैं आप लोगों को इसके धार्मिक महत्व की ओर ले चलता हूं। नाम से ही स्पष्ट होता है, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा जैसे गुण रखने वाला। तो हमने उन बैड से पूछा कि महाराज आप ये बताइए कि इसके 1 महीने तक सेवन करने से क्या फायदा मिलता है और 2 महीने तक सेवन करने से क्या फायदा मिलता है और इसका किस प्रकार से सेवन किया जाए। इसके सेवन करने की आप जो है हमें विधि बताइए। उनके अनुसार उन्होंने बताया कि देखिए, अगर आपको सिद्धि प्राप्ति करनी है या फिर शरीर को हष्ट पुष्ट करना है, कायाकल्प करना है, अपने आप को चीर आयु बनाना है, तो आपको किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। उस बात के अनुसार ही मैं आप लोगों को बताऊंगा। टोन वैद्य ने हमें बताया कि 1 से 1.5 चम्मच आपको शहद लेना है, अर्थात आपको हनी लेना है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में मधु के नाम से जानते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच आपको शायद लेना है और आधा चम्मच इसका पाउडर लेना है, अर्थात ब्रह्मा का चूर्ण आपको आधा चम्मच की मात्रा में लेना है और से मिक्स करके आपको एक टाइम खाना है। चाहे आप सुबह खा लीजिए या आपको शाम में खाना है, लेकिन आपको ये खाली पेट में खाना है। तो इसके महत्व वह कुछ इस प्रकार से ही 1 महीने तक इसका सेवन करने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है। 1 महीने तक आप इसका सेवन करते हैं तो आपका जो बीमार पड़ा शरीर है, जैसे कि हमने बताया मुद्दे तुल्य जो शरीर है जिसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो ये शरीर को हष्ट पुष्ट करता है। 2 महीने तक सेवन करते हैं तो ये बुद्धि को फास्ट बनाता है, जैसे इसे हम ब्रेन बूस्टर बोलते हैं। ये बुद्धि को फास्ट करता है। उनके अनुसार 3 महीने तक इसका सेवन करने से शरीर का कायाकल्प होता है, अर्थात आपके शरीर को नौजवान बना देता है। आप जैसे कि बुढ़ापे से ग्रस्त हैं, आपके शरीर में बिल्कुल ही बल नहीं है, आप शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, तो 3 महीने तक मधु के साथ इसका सेवन कीजिए। धीरे धीरे आप इसका दोष बढ़ा सकते हैं। आधा चम्मच से 1 चम्मच की तरफ आप जो है धीरे धीरे आप अपनी खुराक बनाना शुरू कर दीजिए। फिर बाद में आपको 1.5 चम्मच शहद और 1 चम्मच इसके पाउडर को मिलाकर के आपको चाटना है, खाना है।
तो 3 महीने के सेवन से शरीर का कायाकल्प कर देता है। 4 में चीनी के सेवन से दूरदर्शी सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात दूर की चीजों को आप अपने नेत्रों से देख पाएंगे और अपने कर्ण से अर्थात अपने कानों से सुन पाएंगे। इसके 5 महीने के सेवन से शरीर कठोर होता है एवं देवताओं को पराजित कर देने वाला बल प्राप्त होता है, अर्थात आपके शरीर में 10,000 हाथ क्योंकि समान बल प्राप्त हो जाता है, ऐसा हमारा धर्म लिखित शास्त्रों में है। उनके अनुसार भी ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है। 5 महीने के सेवन से शरीर कठोर होता है, ब्रज के समान कठोर होता है एवं देवताओं को पराजित कर देने वाला बल प्राप्त होता है। दोस्तों, 6 महीने के सेवन से भूत भविष्य पलक झपकते किसी को भी देख करके आप उनके भूत भविष्य वर्तमान एवं उनके शरीर में चल रही बीमारी एवं रोग एवं दोषों को बिल्कुल क्षण भर में बता सकते हैं। इतना ज्यादा ये पौधा हमारे लिए चमत्कारी है, लेकिन इनके मिलने वाले फायदे के बारे में हम अनजान रह जाते हैं। केवल ये हमारे लिए घास फूस तक सीमित रह जाते हैं। देखिए, हमारे भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो किसी न किसी बीमारी को या किसी न किसी चमत्कारी फायदे को हमें प्रदान करते हैं। लेकिन हम जो है बिल्कुल ही आयुर्वेदिक धीरे धीरे समाप्त हो रहे मेडिसिन आ जाने के कारण मेडिसिन दवा की ओर हम सब बढ़ते जा रहे। देखी, मेडिसिन दवा यूज करना काफी हद तक सही भी है, लेकिन हमें आयुर्वेद को भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। विदेशी लोग आयुर्वेदिक अपना रहे हैं और हम छोड़ते जा रहे हैं। ये आपके लिए एक पाप के समान है और कुछ भी नहीं। एक ऐसा समय आएगा जब मेडिसिन समाप्त हो जाएगी, तब आयुर्वेद की तरफ आपको पुण्य बढ़ना पड़ेगा और तब तक बहुत देर हो जाएगी, आप आयुर्वेदिक खो देंगे। इसलिए आयुर्वेद को न छोड़ें। आयुर्वेदिक हमारे देश का अमूल्य धरोहर है, इससे हमें समाप्त नहीं होने देना चाहिए। आयुर्वेद में जीवन छुपा है। दोस्तों, आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी है। भगवान धन्वंतरी विष्णु के अवतार है।